हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कुछ सोच लेते हैं, जैसे किसी काम के बारे में कि ये काम बस अब हो ही जाएगा, हम लोगों को ये काम करना है। बट कई बार उस तरह से हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आप कभी भी अपना जो पेशेंस लेवल है उसको खोए नहीं। बैठकर देखें, एक कॉपी और पेन निकालें और नोट करें कि मतलब क्या गलती हुई है, कि काम में किस चीज़ की कमी थी। ठीक है, अगर आप किसी की गाइडेंस में हैं, तो अगर उन्होंने आपको कुछ बोला था, तो क्या आपने वो 100% उस पर वर्क किया? क्योंकि जब आप किसी से गाइडेंस लेते हैं ना, किसी हीलर से या किसी काउंसलर से, किसी भी तरह की गाइडेंस लेते हैं, वो गाइडेंस आपको ऐसे ही नहीं देते हैं। वो गाइडेंस देने का उनका कोई रीज़न होता है। उनको पता होता है कि हाँ, इनके यहाँ पर वर्क होना है, यहाँ पर इनको काम करना पड़ेगा या करने वाला है, तो वो आपको 100% करना ही चाहिए, नहीं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ लोगों की, हीलिंग भी करती हूँ, कोई बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है, 100 में एक बार मतलब काम नहीं मिलते हैं, तो क्लाइंट का पेशेंस लेवल जो है वो डाउन चला जाता है। वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं ये हुआ। लेकिन आप इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दें, आपका जो काउंसलर है, आपका जो हीलर है, वो एक लेवल तक ही आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, वो अपना 100% उसको देना चाहिए, और मतलब मैं देती हूँ, क्योंकि इसके लिए अगर मैं वहाँ पर वर्क नहीं करूँगी तो उसमें मेरा कर्मा डिस्टर्ब होगा। इसीलिए मतलब हीलर को पता होता है कि उनको अपना 100% देना है। लेकिन सामने वाला जो है, जो क्लाइंट है, उसको सोचना चाहिए कि अपने कर्म पर वर्क उसको खुद करना ही पड़ेगा। अगर काउंसलर ने बोल दिया है कि ये चीज़ आपको देखनी है, ये करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको ऐसा करना है, जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम लोग सारा ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा तो मेडिटेशन के बारे में ही बोला जाता है, पॉजिटिव रहने के बारे में बोला जाता है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला जाता है कि हाँ, आप वर्क करो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जब एक साथ अलाइन होती है ना, तो वो पूरा वर्क करती है। लेकिन जब एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर आपका कर्मा जो है वो आपके सामने आता ही आता है। ठीक है, तो मतलब हार मानने का कोई मतलब नहीं होता है। आप उठो, दोबारा उठो, फिर दोबारा देखो, उन कमियों को लिखो, नोट करो, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप ज़्यादा पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो गलतियाँ पीछे की हैं, आप वो आगे नहीं करेंगे। ऐसा करने से ही आपको कामयाबी मिलेगी, ऐसा करने से ही आप अपने गोल पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, इग्नोर मत करो इन सब चीज़ों को। अगर आप इग्नोर करते हो तो इसमें नुकसान आपका होता है। ठीक है, तो प्लीज़ जो कर्मा है ना, ठीक है, मतलब बोल देते हैं कि हाँ, ये तो होना ही था, ये होना। बहुत सारी चीज़ें आती है जब हम लोग देखते हैं ना, टैरो कार्ड करते हैं, या मतलब डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ देखते हैं, तो मतलब आगे पीछे कई बार पेरेंट्स के साथ होता है, कई बार अपने पार्टनर के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोग अभी क्यों हम लोग अगले जन्म में लेकर जाएं? उन सब चीज़ों को हम लोग अभी यहीं पर सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, मेडिटेशन करके, पॉजिटिव रहकर, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करके। अपनी मैनिफेस्टेशन पावर अपने थर्ड आई चक्रा पर हर एक इंसान को काम करना चाहिए जो कामयाब होना चाहता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमेशा डिस्टर्ब ही रहेंगे। तो मतलब ऐसी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी डिस्टर्ब ही रहते हैं। ठीक है, इससे अच्छा है कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। अगर लाइफ है ना,
तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा। अगर लाइफ है ना तो दुख तकलीफ़ें आएँगी ही आएँगी। जो मर जाते हैं ना, जो दुनिया से चले जाते हैं, वो सब उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास ज़िंदगी है तो एक दिन ही क्यों ना बचा हो, उसको अच्छे से जियो, उसको अच्छे-अच्छे ड्रीम के साथ मैनिफेस्ट करो, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ो। आप देखो कि आपको कहाँ जाकर अच्छा लगता है, वहाँ पर बैठ के आप अपनी मेडिटेशन कर लो। आप देखो कि आपको किस चीज़ करने में, कौन-सी चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है कि हम लोग कोई एडिक्टेड हो जाएँ किसी चीज़ के, या फिर बेफ़ालतू बैठे हैं और सोच विचार करें, उन सब चीज़ों में मत जाओ। लेकिन हाँ, अच्छी-अच्छी चीज़ों को, अच्छी-अच्छी बुक्स को जब आप पढ़ते हो, अच्छे लोगों को देखते हो, और अब तो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है। अब देखना आपको कि आपको सोशल मीडिया पर किस चीज़ के ऊपर जा कर के अपना ध्यान लगाना है, क्या आपको देखना है, ठीक है? आप उन सब चीज़ों को करना शुरू करो, आप अच्छी-अच्छी मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो। होपनो होपनो प्रेयर जो है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सबसे बड़ी पावर है इसमें, बहुत बड़ी पावर है। हर चीज़ के लिए आप इसको करना शुरू कर दो। जिन बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको लगता होगा कि हाँ, इन्होंने मतलब मेरे को आगे बढ़ने में उम, से रोका है। कई बार हम बच्चों को भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, है ना? मेरी वाइफ़ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे नहीं, लेकिन जो हम लोगों को खुद करना है ना, वो खुद को ही करना है। तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़ो। आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ जो है एक बहुत ही, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत अच्छी मतलब अलाइनमेंट हो गई है आपकी लाइफ़ की, और आप चलते चले जा रहे हो, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो फ़ोकस करो अपने गोल पर। आप देखो कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है। ये नहीं कि 25-30 30-35 साल बीत जाने के बाद ठीक है, कोई बात नहीं, 40-50-60 तक भी जब भी आप शुरू करो, जब जागो तभी सवेरा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी हम लोग मतलब अ, अच्छी लाइफ़ जीने लग जाएँगे, है ना? तो अपने कर्मा को ज़रूर साथ ही साथ हर रोज़ बोलो 2 4 10 बार, जब भी आपको याद आ जाए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको किसी को नहीं बोलना है, मत बोलो, आप भगवान को तो बोल दो ना। आप भगवान को तो बोलो ना कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आप रात को सोने जा रहे हो 5-7 बार बोल दो कि अगर आज मेरे से कोई गलती हुई है, तो प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर दो, ठीक है? आप देखो सुबह आप डबल एनर्जी के साथ उठोगे, लेकिन मन में वही कन्फ्यूज़न, वही दुःख, दर्द, तकलीफ़, किसी के लिए नफ़रत, गुस्सा लेकर अगर आप सोते हो, आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी। आप सो भी नहीं पाओगे, आप सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाओगे, और उसके बाद आपकी जो दिनचर्या है, आप उसको भी अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे। तो इस तरह से अपने कर्मा पर आज से ही ध्यान देना शुरू करो। अच्छे-अच्छे कर्म करना शुरू करो। आपकी लाइफ़ अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी के साथ।